वेलकम बैक। आज के एक नए और अलग वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं वीडियो बनाया करता था कि कैसे आप 300-400 इन्वेस्ट करके महीने का 25 से 30 हज़ार गारंटी बना सकते थे। वो हर महीने था और परमानेंट था हमेशा के लिए। लेकिन इस वीडियो में इस वीडियो में कुछ अलग बताने वाला हूँ। ऐसा अलग बताने वाला हूँ कि अगर आप 19 रुपये वाला भी खेलते हैं या फिर 50-60-100 रुपये के अंदर अभी खेलते हैं तो एक महीने के अंदर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। एक महीने 25 दिन ऐसे करके। और हमारा टारगेट महीने का 25 से 30 हज़ार कमाना नहीं होगा। बस एक बार इसमें पहुंचना होगा। जो आपका सपना रहा होगा कि यहाँ तक लोग कैसे पहुंचते होंगे या फिर यहाँ पे कौन से लोग खेलते होंगे, तो इसका अनुभव मैं आपको भी देने वाला हूँ। और वो भी केवल 25 से 30 दिनों में। भले ही अभी आपके पास केवल 100-200 रुपये ही क्यों ना हो, तो आप इस वीडियो को गहराई से देखें, समझें और 25 से 30 दिन बाद आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कम से कम ज़रूर खेल लेंगे। उसके बाद आप इसमें जीतेंगे हारेंगे ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको 25 से 30 दिन में आपको यहाँ पे पहुँचा दूँगा गारंटी के साथ। तो मैं चलता हूँ, शुरू करता हूँ लो बजट से। भले आपके पास 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये हो, मैं वहाँ से शुरू करूँगा और 25 से 30 दिन में यहाँ तक आने की गारंटी मैं लेता हूँ। इन इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें कि मैंने बोला था कि 25 से 30 महीने का कैसे बना सकते हैं हमेशा के लिए। तो उसमें मैं बोला था कि आप 7 दिन इसे खेलें, 7 दिन इसे खेलें, 7 दिन इसे खेलें, 7 दिन इसे खेलें। मतलब कॉन्टेस्ट मैंने आपको दिखा दिया था वहाँ पे। तो वहाँ पे 7-7 दिन का टारगेट ले रखा था, क्योंकि हमारा टारगेट कुछ बड़ा नहीं था। हमारा टारगेट होता था केवल महीने का 25 से 30 हज़ार बन जाए बस। इसलिए मैं 76 वाला, 89 वाला, 299 वाला, 525 वाला, 1499 वाला कॉन्टेस्ट को 6-6, 700-7 दिन खेलने की बात करता था। और वो भी एक तरफ बैकअप कॉन्टेस्ट जिसमें कि पैसे बनते हैं 50% विनर, और दूसरी तरफ 4 मेंबर वाले ये इस तरह के कॉन्टेस्ट जिसमें थोड़ा जोखिम हो लेकिन पैसे थोड़ा ज़्यादा बनते हैं। तो इन दोनों को मिला करके मैं 7-7 दिन खेलने की बात करता था। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम एक कॉन्टेस्ट जीतेंगे तो वेट नहीं करेंगे, सीधे अगले कॉन्टेस्ट में चले जाएंगे। और ना ही यहाँ का जीतने का पैसा हम अपने वैलेट में जमा रहने देंगे। पैसा जमा नहीं करना है, बस इस कॉन्टेस्ट में जीतते ही अगले कॉन्टेस्ट में चला जाना है, अगले कॉन्टेस्ट में जीतते ही अगले में चला जाना है। और मैं आपको इसमें ये भी बताता चलूँगा कि टीम कैसे आपको डालनी है। तो अब मैं फार्मूला शुरू कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपके पास कम से कम 200-300 रुपये भी होंगे आपके पास, तो उतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे 19 वाले कॉन्टेस्ट से। भले आपके पास 300-400 रुपये क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत हम यहीं से करेंगे, क्योंकि हम जीते हुए पैसे से आगे जाएंगे, ना कि अपने पास वाले से, पैकेट वाले पैसे से। तो जीते वाले पैसे से जाएंगे। तो हम इस कॉन्टेस्ट में पहले टीम डालेंगे अपनी। अगर हम हारते हैं तो फिर से इसमें डालेंगे, क्योंकि हमारे पास 300-400 रुपये हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जीतने के बाद यहाँ का पैसा जो है हमारा 67 रुपये हो जाएगा, जिससे कि हम अगला कॉन्टेस्ट खेलेंगे। हालांकि इसमें हम टीम कैसे डालेंगे वो आपको बता दे रहे हैं। 4 मेंबर वाले में यहाँ एंट्री फीस कम है और यहाँ कंपटीशन भी कम है। तो जो 4 मेंबर की टीम होगी, ज़्यादातर कॉन्टेस्ट में 4 मेंबर की टीम में ऐसे ही टीम डाली जाती है। 4 मेंबर जिसमें खेलते हैं उसमें ऐसे ही टीम डाली जाती है। सबसे पहले तो जो बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं उन्हें हमें छोड़ना नहीं होता है। जैसे कि अपने यहाँ पे देख लिया, सिलेक्शन के हिसाब से बैटिंग में वही, बॉलिंग ऑलराउंडर में वही और बॉलिंग में वही, यानी कि 50-60% के आसपास के खिलाड़ी। और उसके बाद भी हमारे पास 1 से 2 खिलाड़ी बच जाते हैं, 1-2 स्पॉट बच जाता है हमारे पास। यानी कि हमने अभी 9 खिलाड़ी खरीदा है, और जिसमें कि सारे हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी शामिल हो गए। अब यहाँ पे हम 1 से 2 की प्लेयर चुनना होता है, क्योंकि हमारे पास 2 जगह बचे हुए हैं। और की प्लेयर हम वैसा चुनेंगे, की प्लेयर लेंगे जो हमें फ़ायदा दे, कन्फ्यूजन ना दे। कन्फ्यूजन का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे 2 स्पॉट है, इसका भी लगभग 50% के करीब सिलेक्शन है, उसका भी 50% के करीब सिलेक्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से किसी एक को लूँ, तो किसे लूँ? मन में कन्फ्यूजन होता है कि अगर इससे लिया और इसने विकेट ले लिया, या फिर इससे ले लिया और इसने विकेट ले लिया, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, 4 ओवर इसके पास भी है और 4 ओवर इसके पास भी है। ऐसा तो है नहीं कि ये 1 विकेट लेगा और ये 5 विकेट लेगा, हमेशा नहीं होता है। किसी मैच को छोड़ दे तो ये 1 विकेट लेगा तो 2 विकेट ये लेगा, ये 2 विकेट लेगा तो 1 विकेट ये लेगा, अगर ये 2 विकेट लेगा तो ये 3 विकेट लेगा। मतलब आस पास ही रहेंगे। ज़्यादातर मैचों में बहुत कम होता है कि ये 0 विकेट ले और ये 4 विकेट ले, ये 4 विकेट ले और ये 0 विकेट ले, या फिर 3 विकेट ले। ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर मामला बराबर ही होता है। तो या तो ये 1 विकेट लेगा, ये 2 लेगा, ये 3 लेगा और ये 2 लेगा, या फिर ये 2 लेगा और ये 3 लेगा, ऐसे ही होगा। तो 1-2 विकेट का फासला है, तो उस लिहाज से हम कितने पॉइंट से पीछे रह जाएंगे। अगर हमने इसे नहीं लिया और इसे ले लिया तो 1 विकेट का फासला है, जो कि ज़्यादातर मैचों में यही रहता है। तो हमें मुश्किल से 30 से 40 पॉइंट का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई हम आगे आसानी से कर लेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कभी कि कन्फ्यूजन से बाहर कैसे आए, किसे ले किसे छोड़े। इस मामले में हम कन्फ्यूजन से बाहर कैसे आएँ, ये मैं हमेशा के लिए आपको टिप्स दे रहा हूँ।
आप बॉलर में कभी कन्फ्यूजन हो, किसी भी बॉलर को ले ले जिसका सिलेक्शन परसेंट या फिर आपको लगता हो कि हाँ कुछ लोगों ने इसे भी लिया होगा, कुछ लोगों ने इसे भी लिया होगा, तो उस मामले में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना रहे, किसी भी बॉलर को ले ले। 4 ओवर इसके पास भी है, 4 ओवर इसके पास भी है, 2 विकेट ये लगा तो 3 विकेट ये लगा, 3 विकेट ये लगा तो 2 विकेट ये लगा, 1-2 विकेट का फासला रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत कम मैच में होता है कि बहुत ज़्यादा फासला हो, अंतर हो, तो हम 30 से 40 पॉइंट से पिछड़ जाएंगे। अगर हमने अच्छा बॉलर को नहीं लिया तो ये 30 से 40 पॉइंट कोई खास नहीं है, हम इसे आगे मैनेज कर लेंगे। तो ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया। बॉलर में कभी कन्फ्यूज रहना ही नहीं है, किसी को आसानी से किसी एक बॉलर को सेट कर लेंगे, हमारा काम खत्म हो गया। अब आता है बैटिंग का चांसेस। तो बैट्समैन के चांसेस आजकल बैट्समैन पॉइंट देने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर एक चौका कोई मारता है तो सीधे 8 पॉइंट, एक छक्का मारता है तो सीधे 12 पॉइंट, केवल एक बाउंड्री पे आप देख सकते हैं कितना। अगर किसी खिलाड़ी ने एक चौका और एक छक्का मार करके भी आउट हो गया तो उसका पॉइंट देख सकते हैं 10 रन के और चौके छक्के के 10, यानी कि 20, 2 गेंद में 20 पॉइंट दे दिया। और ये पावर प्ले में अगर कोई बैट्समैन आए तो उसके लिए चौके मारना कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप पावर प्ले के बैट्समैन को प्रेफर करें, ज़्यादा चांस दे, भले उसका सिलेक्शन परसेंट कम हो या उसका फॉर्म ख़राब हो, कुछ भी हो। जो बैट्समैन पावर प्ले में आता है उसके लिए चौका मारना बहुत आसान होता है, छक्का मारना बहुत आसान होता है। और देखते ही देखते आपको वो सामने वाली टीम से 80, 90, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट आगे ले जाएगा, देखते ही देखते। हो सकता है तो पावर प्ले में ही आपको बहुत आगे ले जाए। तो हमारे पास उस तरह के ऑप्शन है, काफ़ी सारे रहते हैं जिनका सिलेक्शन पर देखिए कितना कम है, लेकिन ये दोनों ओपनिंग आते हैं और अच्छा खेलते हैं, पावर प्ले में अच्छा खेल जाते हैं। बस पावर प्ले में 3 से 4 ओवर भी कोई अच्छा खेल गया तो आपको 2 बॉलर के बराबर हो जाता है। दूसरी तरफ देखें तो ये भी शायद फर्स्ट डाउन होता है, फर्स्ट डाउन ही आएगा और हो सकता है तो पावर प्ले में आ सकता है। और अगर चौके छक्के अगर इसने कुछ बना दिए, मैंने ये नहीं बोलता हूँ कि 70-80 रन बना देगा, तो 70-80 रन बनाने के बाद एक तरफा जीत जाएंगे, लेकिन 70-80 रन हम मान करके बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि 70-80 रन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 3 से 4 ओवर भी अगर खेल गया, फिर 4 से 5 बाउंड्री भी अगर ये मार दिया तो आपको 2 बॉलर से आगे ले जाएगा। कैसे, मैं कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ। पहले जैसा कि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, कोई बॉलर 3 विकेट लेता है, जो कि 3 विकेट लेना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस मानेगा कि हाँ बॉलर ने बहुत अच्छा किया तब जाकर के 3 विकेट लिया। तो अगर किसी बॉलर ने 3 विकेट ले लिया और कोई बैट्समैन पावर प्ले में आकर के 40 रन बनाता है, हालांकि 40 रन बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल 3 विकेट लेना है किसी बॉलर के लिए। तो दोनों का पॉइंट देख लीजिए, 90 पॉइंट इसका हो गया और 40 रन के कितने पॉइंट हो जाएंगे, बाउंड्री मिला करके 25 इधर और 40 इधर और स्ट्राइक इधर, तो टोटल मिला करके 70 हो जाते हैं। तो 3 विकेट लेना मुश्किल है, 40 रन बनाना पावर प्ले वाले बैट्समैन के लिए आसान है। तो इतना होने के बाद हम 20 पॉइंट से केवल पीछे हैं, जबकि किसी के बॉलर ने बहुत अच्छा किया और हमारे बैट्समैन ने 35 से 40 रन किया, तो हम केवल 20 पॉइंट से पीछे हैं और बॉलिंग सेक्शन से 30 पॉइंट से पीछे थे, यानी कि 50 पॉइंट से हम पीछे रह गए। तो इतना सब करने के बाद, किसी एक बॉलर को छोड़ने के बाद और वो 3 विकेट ले लेता है, वैसे स्थिति में भी हम केवल 20 से 30 पॉइंट पीछे रह जाते हैं। और अगर हमारा बैट्समैन लिया हुआ बैट्समैन ज़्यादा अच्छा नहीं करता है तो उस लिहाज से हम 20 पॉइंट से इधर मानते हैं, तो हम 50 पॉइंट से पीछे रह जाते हैं। अभी भी हमारे पास एक ऑप्शन है, यानी कि एक स्पॉट हमारे पास खाली था, क्योंकि हमने अभी 10 खिलाड़ी को ही लिया है। तब उसकी जगह पे हम किसी बॉलर को भी ले सकते हैं और बैट्समैन को भी ले सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बैट्समैन का फ़ायदा दिखाया, तो मैंने 2 बॉलर को छोड़ करके 2 बैट्समैन को लेना ज़्यादा अच्छा समझा और आपके लिए अच्छा होगा हमेशा के लिए। आप किसी भी 2 बॉलर को छोड़ करके 2 बैट्समैन ले सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर शक रहता है कि हाँ क्या शायद थोड़ा कम पॉइंट रह जाएंगे, तो जिस लो सिलेक्शन वाले बैट्समैन को आपने लिया होगा कप्तान के तौर पे, ये बॉलर की जगह पे आप उससे कप्तान या वाइस कप्तान कर दें। 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो ऐसा कि जिसका सिलेक्शन परसेंट सबसे ज़्यादा है कप्तानी में, आप उससे कप्तान कर दें और किसी चुने हुए बैट्समैन को, लो सिलेक्शन वाले बैट्समैन को वाइस कप्तान कर दें। या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इससे कप्तान कर दे और इसे वाइस कप्तान कर दे, जिसका सबसे ज़्यादा लो सिलेक्शन है कप्तानी में। तो ऐसा करने के बाद आप कप्तान और वाइस कप्तान के सिलेक्शन से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि यहाँ का कन्फ्यूजन आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। 2 कन्फ्यूजन आपको मैंने ख़त्म किया कि किस बॉलर को ले। आप आंख बंद करके किसी भी बॉलर को ले और किसी भी बॉलर को छोड़ दे। 4-4 ओवर दोनों के पास है और कोई अगर बड़ा बॉलर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके 2 से 3 विकेट फिक्स है, क्योंकि ज़्यादातर विकेट कमज़ोर बॉलर को ही मिलते हैं, क्योंकि लोग उस पर हावी हो जाते हैं बैट्समैन। तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया। आप किसी भी बॉलर को ले लें और बैट्समैन के तौर पर मैंने आपको बता ही दिया है कि या तो पावर प्ले में आता हो या फिर अगर तीसरे चौथे नंबर पे आता हो और हिटर हो, पावर हिटर हो, आक्रामक खेलता हो, अटैकिंग खेलता हो, तो आप उसे ले और ले करके उसे वाइस कप्तान कर दे।
अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा कि 4 मेंबर में कैसे टीम डालें। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें और जैसा जैसा बताया है आप वैसा यूज़ करें। कॉन्टेस्ट में डालें 4 मेंबर वाले में। जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो हाँ, आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ, अब इसी तरीके से टीम डालूंगा। तो ये कन्फ्यूजन मैंने खत्म कर दिया टीम क्रिएट करने का। 4 मेंबर में टीम कैसे क्रिएट करें, कप्तान वाइस कप्तान का सिलेक्शन कैसे करें। अब मैं फिर से फॉर्मूला पे बैक वापस चलता हूँ। मैंने 19 से शुरू किया था और 25 से 30 दिन में हमें 25,000 वाले कॉन्टेस्ट में पहुँचना है। तो अब मैं शॉर्ट में और आसानी से आपको समझा देता हूँ कि अब फार्मूला कैसे काम करेगा। हमारा टारगेट यहाँ पे महीने का 25 से 30 बनाना है ही नहीं। हमारा टारगेट महीने में 20-19 रुपये वाले कॉन्टेस्ट से 25,000 वाले कॉन्टेस्ट तक कैसे पहुँचा जाए एक बार कम से कम, ताकि आपको भी सुकून मिले। जो आपका लक्ष्य होता होगा, कभी ना कभी सपना रहा होगा कि बड़ा बड़ा कॉन्टेस्ट कैसे खेलें, 25,000 वाला कॉन्टेस्ट में कैसे खेलें, उतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि एक महीने आप केवल वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही जीतेंगे तो हम उस कॉन्टेस्ट में बने नहीं रहना है और ना ही 7-8 दिन फॉलो करना है और ना ही पैसा अपने वॉलेट में जमा रह देना है। जैसे ही हम कोई कॉन्टेस्ट जीतेंगे तो सीधे अगले कॉन्टेस्ट में चले जाएंगे। हारने के बाद फिर से वो पीछे वाले खेलेंगे और जीतने के बाद फिर से सीधे अगले कॉन्टेस्ट में। कोई वेट नहीं। अगर ये लगातार होता रहता हम लगातार 3-4 दिन में ही क्यों ना आगे चले जाएंगे, लेकिन हाँ, पीछे एक बार भी नहीं आएंगे। आपको यहाँ पर संभाल करके केवल एक ही काम करना है कि जैसा ही हम हारेंगे तो हम पीछे बैकअप वाले कॉन्टेस्ट में ज़रूर फॉलो करेंगे। बैकअप वाले कॉन्टेस्ट का मतलब कि जिसमें 10 मेंबर हो और 5 मेंबर जीतते हो सेम प्राइज, यानी कि 50% विनर और रैंक 1 पे आने का कोई टेंशन नहीं और रैंक 2 से बाहर जाने का कोई टेंशन नहीं। 1 से लेकर के 5 तक यानी कि 50% तक लोगों को बराबर पैसा मिलता हो, जैसा कि इस कॉन्टेस्ट में है। 21 मेंबर हैं, अगर आप 9 तक रैंक पर रहते हैं तो सभी को 76 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसी तरह ऐसा 500 वाला कॉन्टेस्ट भी है एक, जिसमें कि 1 से लेकर के 9 रैंक वाले लोगों को 500 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पे 50% माना जाएगा और ये जितना आसान होता है, जैसा टीम मैंने आपको बताया है, आप वही टीम इसमें डालें। 4 मेंबर वाली टीम यहाँ पे काम करती है क्योंकि ये बैकअप कॉन्टेस्ट है। तो हम शुरुआत 19 से करेंगे। 19 वाले जीतने के बाद हमारे पास इतने पैसे आ जाते हैं कि हम ये वाला कॉन्टेस्ट आसानी से खेल सकते हैं। तो ये कॉन्टेस्ट खेलने के बाद अगर हम यहाँ पर जीतते हैं तो हम 152 रुपये हो जाते हैं हमारे वॉलेट में, जो कि हम सीधे यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। हारने के बाद फिर से इसे फॉलो करेंगे, लेकिन केवल हारने के बाद एक ही बार फॉलो करना है। जैसे ही यहाँ से पैसे बनते हैं अगर हम यहाँ डालते हैं और यहाँ से जीतते हैं तो कुछ वेट नहीं करना है, सीधे अगले कॉन्टेस्ट में हमें अपनी टीम डाल देनी है और लाइन से केवल वैसे ही कॉन्टेस्ट को खेले कि मतलब इस कॉन्टेस्ट को खेलने के बाद हमारे पास उतने पैसे आ जाए जिससे कि हम अगले कॉन्टेस्ट में इसी पैसे का यूज़ कर सकें, ज़्यादा पैसा लगा करके नहीं। तो जैसे कि हमने इस पैसे का यूज़ किया 500 रुपये का, तो अगर 500 जीतेंगे तो हम आसानी से वाला कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। 20-25 रुपये अलग से लगा करके, या फिर किसी में 25 कम भी देना पड़ता है। तो उस लिहाज से हम वही कॉन्टेस्ट को लाइन से फॉलो करते रहेंगे, जिससे कि खेलने के बाद अगले कॉन्टेस्ट जितना पैसा मिल जाए हमारे पास। जैसे कि ये वाला कॉन्टेस्ट हम जीते 525 वाला, तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 1800 रुपये हो जाते हैं और यहाँ 1500 रुपये एंट्री फीस है। तो हम सीधे इसमें इन्वेस्ट कर देंगे अपना ये जीतना हुआ पैसा और हारने के बाद फिर से बैकअप कॉन्टेस्ट केवल एक बार फॉलो करना है, केवल पैसे बनाने के लिए। उसमें बने नहीं रहना है। बने अगर रहना है आपको तो फिर आप इन्वेस्टमेंट प्लान वाले वीडियो को अच्छे से देख लें, ताकि 20 से 25,000 रुपये आपको मंथली बनता रहे, जिसमें कि 7 दिन इसमें देना होता है, 7 दिन इसमें और फिर लास्ट के कुछ दिन इसमें देना होता है। ऐसे कर कर के देना होता है। तो अभी तक मैं लाइन से चल रहा हूँ, यानी कि सिलसिलेवार ढंग से, और ऐसा ही आपको चलना है। तो 1499 वाले खेलने के बाद टोटल इनकम कितनी हो जाती है, 5,000 हो जाती है। तो हम वो ये वाला पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, 500 वाले पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे 5750 वाले कॉन्टेस्ट में। अगर हम यहाँ पे हार जाते हैं तो फिर से बैकअप कॉन्टेस्ट में 1-2 टीम डालेंगे और वहाँ पैसे बन जाने के बाद फिर से हम इसे फॉलो करेंगे। अगर फिर से हार जाते हैं तो फिर से बैकअप वाले में जाकर के पैसा बनाएंगे, फिर से इसमें डालेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट कहीं रुकना नहीं है, बस किसी तरह से एक कॉन्टेस्ट को पार करना है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा इसमें हारते रहेंगे। जैसे हमने टीम बनाए, या फिर आपको पास खुद से भी टीम क्रिएट करने का आइडिया होगा अच्छा खासा, बस पैसे की कमी होगी। तो उस लिहाज से भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, पैसे तो आपको पास बन ही जा रहे हैं। टीम आप क्रिएट करके आपका टारगेट केवल एक कॉन्टेस्ट पास करना होगा। आप इसे पास करें, उसके बाद आपके वॉलेट में कितना हो जाएगा पैसे, 11,500 करीब, और इसकी एंट्री फीस है 10,000। तो आप सीधे इसमें इंटर करें। ऐसे कर करके आप 25,000 तक 25 दिन में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। वीडियो में क्या कमी रही या फिर क्या समझ में नहीं, आप हमसे नीचे पूछ सकते हैं। हालांकि कोई कमी नहीं रह गई है। टीम बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। किसी कॉन्टेस्ट में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस उसे पास करके अगले में चले जाना है। हारने के बाद हम बैकअप चले जाएंगे पीछे, लेकिन जीतने के बाद कुछ वेट नहीं करना है, सीधे अगले कॉन्टेस्ट में हम पैसा अपना इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे कर करके आप 19 से 20 रुपये से 25 दिन में 25,000 कॉन्टेस्ट तक बिल्कुल गारंटी के साथ पहुंच सकते हैं।
कुछ डाउट, कुछ संदेह, कुछ कमी लग रही हो तो आप हमें ज़रूर नीचे बताएं। हालांकि इसमें कमी कुछ है नहीं। अगर फिर भी आपने कमी ढूंढ दिया तो आपको 25,000 का इनाम तुरंत दे दिया जाएगा। कोई झंझट नहीं, आप 19 से शुरू करें, 20 में जाए, 25 में जाए, सीधे आपको 25,000 का गिफ्ट दे दिया जाएगा डायरेक्टली, बिना किसी रैंडम सिलेक्शन के। आपसे नंबर लेकर के अगर आपने इसमें कोई कमी या फिर कोई कमजोरी ढूंढ ली इस वीडियो में तो तब इसे फॉलो करें